सब मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की नाम से अनुग्रह और शांति होते रहे। और पिछले कुछ दिनों में कुछ प्रार्थना के निवेदन आए जिसमें कहा गया था कि सिस्टर मेरे और मेरे पति के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे बीच में तलाक ना हो। तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। जब हम मरकुस रुचि सुसमाचार 10 का 9 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर का वचन पत्नियों से कहता है वे अपने पति के अधीन में रहे। जब हम इफिसी 5:22-23 में देखते हैं वहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हे पत्नियां अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसा कि मसीह का कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। आमीन। पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने आप पतियों के अधीन रहे। परमेश्वर का वचन बताता है कि पत्नियां अपनी अपनी पति के अधीन रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है पति पत्नी से प्रेम करे। जब हम इफिसी 5 का 24 पाद में देखते, पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। वचन 25 को पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहता है, पत्नियां अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है पति अपनी पत्नियों से अपने देह के समान प्रेम रखते हैं। जब हम इफिसी 5 का 9-28 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि अपनी पति अपनी पत्नियों से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नियों से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। जो अपनी पत्नियों से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर तलाक से घिन करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच में तलाक हो। जब हम मलकी 2 का 16 में देखते हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घिन करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि कभी पति पत्नी के बीच में तलाक ना हो और पत्नियां अपने अपने पति के अधीन में रहे और पति पत्नियां से प्रेम रखे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैंने इस वीडियो में पति को और पत्नी किस प्रकार से आपस में रहना है इसी वचनों के बारे में बताया। और परमेश्वर नहीं चाहते किसी का भी तलाक हो। अगर पति पत्नी बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है तो आप इन बाइबल वचनों को पढ़ें और ज़्यादातर प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने अपने स्वीकार करें कि मैं मेरे इस परिवार को मैं कैसे रख सकती हूँ, मेरे फैमिली को, मेरे पति को मैं कैसे रख सकती हूँ। अगर आप लोग डेली प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा और वचन के अनुसार आपको चलने में आपका पति पत्नी में प्रेम को लाएगा। तो आइए हम लोग एक साथ छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन पिता, जीते अनुग्रही पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। आपने हमें जोड़ा है पिता। जो पति पत्नी को जोड़ सकता है उसको कोई तोड़ नहीं सकते पिता। वो आपके प्रेम के द्वारा हुआ। आपने उस पंजर से जोड़ा है उन दोनों को पिता, तो कोई भी अलग ना कर सके पिता प्रभु। हे खुदावन, आप जोड़ने वाला परमेश्वर आप है पिता। जितना भी तोड़ने वाला लोग रहे पिता, जब आपके प्रेम के द्वारा जुड़ा है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता पिता। हे खुदावन पिता, मेरे विषय जो पति पत्नी से प्रेम रखता है पिता प्रभु, उन लोगों को आप संभाल के रखें, उनके आपके ऊपर उनके आशीर्वाद रखें पिता प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं पिता, जीते अनुग्रही परमेश्वर पिता प्रभु। आज के दिन के समय में पिता जितने भी मसीह भाई बहन मेरे से जुड़े हैं पिता, उनके साथ आप रहिए पिता, उनके घर में उनके साथ और उनके साथ आप रहिए। ये छोटे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में शामिल। प्लीज़ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए।